गुरु की शरण में अगर दृढ़ होके जाओगे, मन में यकीन और विश्वास तुम्हारा पक्का होगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि तुम्हारे रोग, तकलीफ, बीमारी ये आपको तकलीफ देंगे ना, हंसते हुए जाओगे। क्योंकि ये राज समझने का है। जो इसे भेद को समझ जाता है उसकी कोई शिकायत नहीं रहती। तो झूठा क्यों है संसार? ये सच तो कभी बदलता नहीं है, सच एक ही रहता है, वो हमेशा। नानक साहब ने क्यों कहे कि आज सत जुगाद सच, नानक होशी भी सच रहे भी सच। जो सत्य है वो आदि जुगादि समय से ही सत्य है, वो सत्य रहेगा, सत्य है। सत्य का मतलब जो मालिक है, उसके नियम हैं, जो उसकी मर्यादाएं हैं, वो नहीं बदलती। समय बदलता है, इसलिए जो काल चक्कर जो चलता रहता है, ये बदलता है। चारों युग बदलती है और उन युगों के अनुसार इस जीव की हालत भी बदलती चली गई। सतयुग में कुछ और अवस्था थी, त्रेता में कुछ और हुई, द्वापर में कुछ और हुई, कलयुग में अवस्था कुछ और है। सतयुग में इसके प्राण हड्डी में थे, शरीर सुखा दिया था ऋषियों ने तप करते करते, हड्डी हड्डी बची थी। फिर भी कितने सालों के बाद उनको निकाला गया समाधि में से। कहते हैं, सुनी हुई बात है, लेख का मुझे नहीं पता, कि जब रामचंद्र जी लंका को फतेह करके आए तो आके कहने लगे, भाई उस जीत की खुशी में मंदिर बनवाएंगे। और मंदिर बनवाने के लिए जब नींव रखने के लिए ज़मीन की खुदाई की, तो कहते हैं खुदाई करते वक्त उसमें ज़मीन के नीचे के ऋषि निकले, और ऋषि समाधि में थे उस समय भी। कितने युग बीते होंगे। जब उनकी समाधि टूटी तो पूछने लगे, भाई कौन हो आप? बोले जी हम तो इसी तरह से हैं, और यहाँ मंदिर बनाने के लिए खुदाई की थी, लेकिन संयोगवंश आप यहाँ निकले हो। आप के कब से हो यहाँ? कहने लगे, भाई मैं तो जब से हूँ, क्या पता कब से हूँ, लेकिन आप बताओ कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो? बोले जी श्री रामचंद्र जी लंका को फतेह करके आए। बोले कौन से रामचंद्र जी? बोला जी राम और हुए हैं, राम तो एक ही है। नोरा मेरे कमंडल में हाथ मार के देखो कि जब जब राम लंका को फतेह करके आए हैं तो इसमें एक मणका डालते गए हैं। तो कहते हैं जब उसमें हाथ मार के देखा तो उसमें तो भरा हुआ था वो। बोला इतने राम तो आ चुके हैं, ये कौन सा राम है? कहने लगे ये दशरथ पुत्र राम है। बोले तब से मैं समाधि में लीन थे। तो कहने का मतलब इतने युगों तक रहने के बाद भी 80 हजार वर्ष तक ऋषि लोग समाधि में रहे। चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, हड्डी में प्राण थे। जब समाधि टूटी तो जिंदा हो गए फिर दोबारा से। तो उस टाइम में भक्ति का रास्ता असल तो ज़रूरत ही नहीं थी। जब सत्य धर्म का पालन करने वाले थे, चाहे ऋषि थे, चाहे ऋषियाणी थी, चाहे उनकी संतान थी, क्योंकि धर्म का पालन था। कोई मिथ्या वचन नहीं थे, कोई पाप कर्म नहीं थे, शुद्ध मन थे लोगों के, पवित्र काम करते थे, धर्म के रास्ते पे चलते थे। सतयुग बीतने लग रहा था और त्रेता युग लगने लग रहा था, तो वो तीनों अवतार जानवर के रूप में आए, मछली के रूप में, कछुए के रूप में और बराह सूअर के रूप में। जब भी इस पृथ्वी पर जो पाप कर्म थे उनसे बचाने के लिए वो पैदा हुए। जब त्रेता युग लगने लगा तो वो जानवर के रूप में नहीं बल्कि इंसान और जानवर दोनों के रूप में आए, नरसिंह भगवान का रूप धार के हिरण्याकुश का वध करने के लिए।
लेकिन वो एक अलग बात है, मैंने उस सत्संग में बोला भी था जब रूपावास का था, कि ब्रह्म के जितने भी अवतार आए उन्होंने धर्म की स्थापना की, पाप का अंत किया और महापुरुषों की सुरक्षा की, राक्षसों का संहार किया। जितने ब्रह्म के अवतार आए राक्षसों का संहार करने के लिए आए। हिरण्याकुश का संहार किया किस रूप में आके, कि शरीर आधा इंसान का था आधा जानवर का था, सिंह का उसका नख और वो थे, बाकी शरीर इंसान का था, नरसिंह भगवान। त्रेता युग जब आया, इंसान के प्राण मांस में रहे और यज्ञ हवन उनका धर्म और पूजा का कार्य रहा। सतयुग में लाख वर्ष की उम्र थी, तो यहाँ उम्र उनकी 10,000 वर्ष उम्र हुई। जब द्वापर युग लग गया, 1000 वर्ष की उम्र रहेगी और इंसान के प्राण रहे खून में। जब कलयुग लग गया, तो कलयुग में इंसान के प्राण तो रह गए अन्न में। अन्न अगर खाते हो तो इंसान जिंदा, अन्न नहीं मिले तो नहीं जिंदा रह सकता। अन्नमय कोष कलयुग में लग गया। और प्राण किस चीज में? अन्न में रह गए। इसलिए अन्नमय कोष प्रथम ऐसा कोष है, वो अन्न जैसा खाते हैं वैसा मन होता है, जैसा मन होता है उसमें वैसे विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं उसमें वैसा ही ज्ञान और विवेक होता है, और उसी के अनुसार उसको सुख दुख और आनंद मिलता है। इसलिए ऋषियों ने कहा 3 गुणों में से 3 प्रकार का ही भोजन होता है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। सतोगुणी भोजन ऋषि संत भगत लोग खाते हैं। आजकल के युग में तो वो बात आई गई होगी, कोई जानता पहचानता नहीं, माड़ खाते हैं सब। नहीं तो सात्विक भोजन में हरी सब्जियां, चावल और हल्का, बस कोई दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई खाने की आवश्यकता नहीं थी, ना वो खाते थे। क्योंकि ये ऐसा अन्न खाने से इंसान की बुद्धि सात्विक रहती है। सात्विक का मतलब बहुत ही बुरी चीज़ों से निर्लेप, शांति वाली, दया, प्रेम, हर और सहानुभूति और धैर्य, ये गुण उसमें होते हैं। और रजोगुणी जो भोजन था वो हम आम संसारी लोग अपने घरों में बनता है, वो जो खाते हैं उसमें कोई अलग नहीं। तमोगुणी भोजन मिर्च मसाले खाना, ऊट पटांग चीज़ जो मन में आए उनके खाने से आदमी के अंदर तमोगुण, क्रोध और दूसरी बुरी भावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। तो इसलिए प्रथम चीज़ जो हमारा अन्नमय कोष है, वो जब इंसान का शुद्ध होता है, अच्छा होता है, तो कोई भी काम करेगा, हर काम में उसको सफलता मिलेगी।